जय श्री श्याम, जय मनोनाथ धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में हम बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां उन भक्तों के लिए देने वाले हैं जो भक्त 12 सितंबर से लेके 25 सितंबर या 30 सितंबर तक आना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं। वो हो जाएं सावधान, क्योंकि दोस्तों महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे और कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन से दिन धाम पर बैठते हैं और क्या क्या सावधानियां आपको यहाँ पे आकर बरतनी है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, कहाँ पे आपको ठहरना है, कहाँ पे आपको खाना खाना है, कैसे आपको यहाँ पे लाइन में लगना है, कैसे यहाँ पे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में ना लगना पड़े। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वाली वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, काट काट के नहीं देखना है, बीच में छोड़ के नहीं देखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कि काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि मनोनाथ धाम पड़ता कहाँ है। तो हम आपको बता दें, मनोनाथ धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। यानी कि बरेली आपको सबसे पहले आना है, उसके बाद आंवला आना है, उसके बाद यहाँ पे आपको मनोनाथ धाम पहुँचना है। आंवला एक छोटा सा कस्बा है, बरेली बहुत बड़ी स्टेशन है, वहाँ से आपको आंवला के लिए ट्रेन आती है। आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हो, किसी बस वगैरह से भी आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपको मनोनाथ धाम पहुँचना है। मनोनाथ धाम पहुँचने के बाद आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी है। 51 रुपये से ऊपर जितना भी आप प्रसाद लेना चाहते हो या फिर 51 रुपये का प्रसाद लेना चाहते हो वो आपको ले लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मंदिर की लाइन में लगना है। यहाँ पे 2 लाइनें लगती हैं, एक मंदिर की लाइन लगती है और एक मान लो महाराज जी की लाइन लगती है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले मंदिर की लाइन में आपको लगना है, क्योंकि मंदिर के दर्शन पहले करने होते हैं। एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है कि जो भी यहाँ पे प्रसाद ले रहा है, जो भी यहाँ पे श्याम जल की बोतल ले रहा है, उसको स्नान करना अनिवार्य है। वो स्नान करके ही ये सारी चीज़ें करे। अगर मरीज आपका मान लो उस स्थिति में नहीं है तो उसको क्या करना है, आपको किसी स्वस्थ व्यक्ति से आपको ये श्याम जल की बोतल और 51 रुपये का जो प्रसाद आप ले रहे हो वो आपको खरीदवाना है। और साथ में आपको धागा भी आपको खरीदवा लेना है, जो कि मंदिर में थान के पास बांधा जाता है। जो मन्नत वगैरह मांगते हैं लोग, उसके लिए धागा बांधा जाता है। तो सबसे पहला आपको मंदिर के दर्शन करने हैं। सुबह 4 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाती है। काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि प्रसाद कहाँ पे चढ़ाना है, तो हम आपको बता दें प्रसाद आपको मंदिर में ही चढ़ाना है और कहीं नहीं चढ़ता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, आपको मंदिर के बाद आपको दर्शन करने के बाद कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। महाराज जी की भी लाइन सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है, मंदिर की भी लाइन सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। अगर आपने वहाँ पर रह के आपने मंदिर के दर्शन एक दिन में कर लिए, उसके बाद आप महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी कर सकते हो। और जिन भैयों के पास समय नहीं है वो ये भी कर सकते हैं कि उसी दिन यहाँ पे मंदिर के दर्शन करने के बाद जल्दी जल्दी आप यहाँ पे महाराज जी की लाइन में भी लग सकते हो। अगर यहाँ पे सुबह में अगर आप पहुंचोगे, अपनी ट्रेन वगैरह किसी से आ रहे हो तो ऐसे आप बुक कीजिए, ऐसे आइए जैसे कि आप सुबह में यहाँ पहुँचो, अगर आपके पास समय नहीं है तो। यहाँ पे सबसे पहले मंदिर की लाइन दर्शन करने के बाद आपको महाराज जी की लाइन में लग जाना है। सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे के बीच में महाराज जी धाम पर बैठते हैं। सुबह 7 बजे यहाँ पे आरती होती है और दोस्तों यहाँ पे 3 शिफ्टों में महाराज जी बैठते हैं। सुबह 9 बजे से लेके 11:30 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे तक कभी कभी महाराज जी बैठते हैं। यानी कि उठने का कोई समय नहीं होता है, बैठने का तो समय होता है लेकिन उठने का कोई समय नहीं होता है। तो और दोस्तों शाम को यहाँ पे लगभग 10-11 बजे तक महाराज जी बैठते हैं। तो यहाँ पे शिफ्टों में बैठते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे 50-50 लोगों की टोलियों को यहाँ पे महाराज जी देखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे महाराज जी देखते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। कई बार हम यहाँ पे आ चुके हैं और हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो हम आपको बता दें, उन्हीं लोगों की मनोकामना पूरी नहीं होती जो सच्चे मन से अर्जी नहीं लगाते। यानी कि घर से चलते हुए वो ये सोच लेते हैं कि शायद हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। तो आपके मन में ये विचार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। आपके मन में आस्था पूरी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई डॉक्टरों के जरिए इलाज नहीं होता। हाँ, हालांकि छोटी मोटी यहाँ पे दवाइयाँ दी जाती हैं, महाराज जी के जरिए अस्पताल उनका बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि डॉक्टरी इलाज होता हो। यहाँ पे सिर्फ परमात्मा की जो कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है, खाटू श्याम महाराज की कृपा होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
और बड़ी से बड़ी बीमारियां, कैसी भी बीमारियां हो, काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि हमारी ये समस्या है, हमारी वो समस्या है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमारी समस्या ठीक नहीं होगी। किसी भी प्रकार की समस्या आप लेकर आइए, आपको यहाँ पे समाधान आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे महाराज जी कौन से दिन धाम पर बैठते हैं और कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं। क्योंकि दोस्तों एक दिन ऐसा भी रहता है जिस दिन महाराज जी धाम पर बैठते ही नहीं है। कोई मतलब ना हो, कुछ भी ना हो, कोई काम ना हो, तब भी महाराज जी धाम पर नहीं बैठेंगे। देखो बुधवार का दिन पड़ता है, बुधवार को आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। बुधवार को जब भी आप आ सकते हो, कोई एकादशी का त्यौहार हो, कोई बड़ा त्यौहार हो, लेकिन तब भी उस दिन आपको आशीर्वाद तब भी नहीं मिलेगा। सिर्फ महाराज जी धाम पर आपको मिल जाएंगे और आशीर्वाद आपको नहीं देंगे। आशीर्वाद तो आपको अन्य दिनों में ही देंगे जो मान लो महाराज जी जब बैठते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बुधवार को आपको नहीं आना है। हाँ, हम बात कर रहे थे आपको सावधानियां आपको बरतनी है, जैसे कि यहाँ पे आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए। क्योंकि अगर आपकी अर्जी अगर स्वीकार नहीं होगी तो यहाँ पे आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। तो सबसे पहली बात यही है कि आपको घर से आपको ये मन में विचार नहीं लाना है कि हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं, यानी कि पुण्य जिनके साथ होते हैं उनकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है, और जिनके साथ पुण्य नहीं होते उनकी मनोकामना जल्दी पूरी नहीं होती है। क्योंकि हम अपने जीवन में जाने अनजाने में हर कोई पाप कर बैठता है। मैंने भी पाप करे होंगे, आपने भी किए होंगे। तो इस प्रकार से जाने अनजाने में हमसे बहुत सारे पाप हो जाते हैं। इसके चलते हुए यहाँ पे किसी किसी की मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है और किसी किसी की मनोकामना यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हो जरूर जाती है अगर उसकी आस्था पक्की है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। काफ़ी भैया कहते हैं कि हम ऑनलाइन जल मंगा लें, तो ऑनलाइन जल हाँ आपको बिल्कुल भी नहीं मंगाना है। मैंने कई वीडियो में आपको बताया है और फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन जल नहीं मंगाना है। और जो जल आप यहाँ से श्याम जल जो आप लेके जाते हो, यानी कि महाराज जी यहाँ से पिलाकर आपको भेजते हैं और बोलते हैं कि घर पे आके आपको सेवन करना है, डेली आपको सेवन करना है। तो उस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको बहुत सावधानी पूर्वक आपको श्याम जल आपको यहाँ से लेके जाना है। अगर ट्रेन से जा रहे हो, किसी से जा रहे हो, तो किसी के पैरों के तले आपको नहीं रखना है, कहीं भी पैर उसमें ना लग जाएं और कोई गलत व्यक्ति के हाथ में भी वो ना पड़ जाए जो मीट मछली खाता हो। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ विशेष ध्यान रखनी है। आपको इस प्रकार से आपको श्याम जल लेके जाना है। श्याम जल का जो सेवन है वो सुबह किसी भी टाइम स्नान करने के बाद आपको यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद आपको 11:30 बजे से पहले आपको कर लेना है। उसके बाद आपको श्याम जल वर्जित है, उसके बाद आपको नहीं पीना है। काफ़ी भैया कहते हैं कि यहाँ पर हमारा श्याम जल अगर कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उसमें पानी बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसकी जानकारी पूरी तरह नहीं है, क्योंकि लेकिन हाँ आप थोड़ा बहुत पानी उसमें बढ़ा सकते हो, लेकिन ज़्यादा महत्व नहीं रखता। आपको श्याम जल मंगाना ही पड़ेगा अगर आपका ख़त्म हो गया। यहाँ पे दर्शन करने आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे अर्जी तो लगाना ही होता है। तो आपको अर्जी लगाने की खातिर यहाँ पे आ जाइए और इसके चलते हुए आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको जरूर मिलेगा। अगर यहाँ पे दोबारा से आप आओगे, महाराज जी कुछ ना कुछ उपाय बताएंगे आपको अगर कोई आराम नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आप दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे टोकन मिलता है, कहाँ पे आपको कैसे लाइन में लगना है। तो लाइन में लगने के लिए आपको अगर स्वस्थ व्यक्ति किसी को लाइन में लगा सकते हो। अगर मरीज आपका लाइन में नहीं लग पा रहा है, जैसे ही आपका नंबर आए तो आप अपने मरीज को बुला सकते हो। टोकन मिलने की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी लिखा पढ़त होती है और उन्हीं लोगों को टोकन मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, ज़्यादा गंभीर मरीज होते हैं, उन्हीं लोगों को टोकन यहाँ पे दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो टोकन के लिए आपको यहाँ पे सोलर प्लांट के नीचे आपको जाना होगा, वहाँ पे आपको टोकन मिलेगा अगर आप यहाँ पे टोकन लेना चाहते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे आपको ठहरना है। देखो दोस्तों यहाँ पे वैसे तो होटल वगैरह भी बने हुए हैं और धर्मशाला भी बने हुए हैं, और महाराज जी ने धर्मशाला अभी बनवाई है नई, तो आराम से आप धर्मशाला में भी रुक सकते हो। ज़्यादा रुपये का खर्चा है नहीं, 100 से 150 रुपये का खर्चा आता है धर्मशाला में, और होटल का खर्चा रहता है 200 रुपये से लेके 1400 रुपये के बीच में आपको होटल यहाँ पे मिल जाएंगे। वो किस प्रकार का आपको होटल चाहिए, एसी होटल चाहिए, नॉन एसी चाहिए, कैसा चाहिए, जिस प्रकार का आप होटल चाहोगे वैसा आपको मिल जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। तो जो भैया हमारे यहाँ पे 12 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक आ रहे हैं तो वो आराम से आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महाराज जी धाम पर ही मिलेंगे और आगे का जो अपडेट रहेगा हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। हमारी 9 बजे सुबह वीडियो आ जाती है, तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपको डेली आपको अपडेट मिलता रहे, जानकारी मिलती रहे, आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको हम कमेंट का जवाब दे देंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, खाटू श्याम महाराज की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब